एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में आया एक बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद में फॉल हुआ कंटिन्यू। लेकिन बीच बीच में जो बाइंग आई वो कहाँ से आई थी? वो अपने उन लेवल से आई थी जो मैंने आपको कल मार्क करके दिए थे, 4 आवर के इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है। और मैंने कल की इस वीडियो में साफ साफ दिखाया भी था आपको, थंबनेल भी आपको एक शो कर रहा है कि वाई मार्केट फॉल क्यों कर रहा है। क्योंकि आप तो पता ही है कि एक तो ग्लोबल जो मार्केट है उसकी वजह से अपना जो इतना इम्पैक्ट पड़ता है अपने मार्केट के ऊपर। दूसरा, अपना जो इतना मेजर जो फॉल आया है वो डाउ जोन्स के अंदर बंद हुआ था 750 पॉइंट की गिरावट के साथ में। उसके साथ में ये इतने बड़ा फॉल जो है आपको देखने को मिला आज मार्केट में। ठीक है। अब ये जो फॉल है, ये फॉल क्या है, आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है आगे के दिनों में भी। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन अभी तक आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया था कि अपने जो मंथली की जो बायस है वो क्या बोल रहे हैं, डाउन साइड के ही बोल रहे हैं अभी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट में नीचे की जो ये एफ दिख रही है ना आपको, ये एफ मंथली टाइम फ्रेम की, ये पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि एक इनसाइड बार का एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो आप इसको। प्रॉपर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना आपका, वो कौन सा हो सकता है इस एरिया के अंदर? सबसे बेस्ट जो एरिया है ना इसके अंदर बाइंग के लिए इस कैंडल में, वो कौन सा है? वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको ढंग से मार्क कर लो, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर के रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ठीक है। ये आपको एक मेजर जो बाइंग है ना वो आपको दिखा सकता है काफी अच्छी, जिसमें अपन लोअर टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट 1 मिनट के ऊपर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं और 3 मिनट के ऊपर भी आप अपने जो अकॉर्डिंग है उसको प्लान कर सकते हो। मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल सिखा रखा है। ठीक है। अब आपको आज का जो मार्केट है उसकी ट्रेड समझा देता हूँ मैं कि मार्केट में एक्चुअल में करना क्या था। जैसे कि मैंने आपको कल कल साफ साफ बोल दिया था वीडियो के अंदर कि अपन को सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है, क्योंकि अभी कोई अपने पास में क्ल्यू नहीं है, ना ही 15 मिनट का कोई अपने पास में स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि आज मार्केट ने अपना 15 मिनट का यहाँ पे जो ये बॉस है उसको कंफर्म कर दिया है। ठीक है। ये 15 मिनट का अपना जो बॉस है वो यहाँ पे डन हो चुका है। उसके बाद में भी इसका इंड्यूसमेंट जो है वो पेंडिंग है। इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये वाला 22,620 का इसका 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। ठीक है। अब मार्केट कल यहाँ से ऊपर जाता है जिसके चांसेस मुझे तो कम लगते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आप देखो कि जब मार्केट ने पहले यहाँ से फॉल किया, स्विंग बनाया, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट का, वहां से मार्केट ने फॉल किया। साथ ही साथ में अभी 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है आपको, इसका भी मार्केट को सपोर्ट मिला। फिर मार्केट में फॉल आया तो मार्केट में यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्म हुआ है और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट भी करा, इसको ब्रेक भी नहीं करा, रेस्पेक्ट करके काफी अच्छा एक फॉल दिया है। फिर मार्केट ने फॉल के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक कल ओपन में ही काम आ जाएगा, या फिर कल चांसेस ये है कि पहले गैप डाउन खुले मार्केट इसके नीचे और फिर मार्केट घूम के ऊपर जाए और इसको टैप करके आए। ठीक है। ये दो सिनेरियोस कल के मुझे जो मार्केट है उसमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं मार्केट के गैप डाउन के, कि गैप डाउन खुल सकता है। और ये जो बाइंग दिख रही है आपको, ये कहाँ से आई थी? ये अपनी बाइंग आई थी 4 आवर के जो इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक्स थे, वहां से आपको ये बाइंग देखने को मिल रही थी मार्केट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको ये लेवल्स मार्क करके दिए थे, आप देख सकते हो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इससे बड़ी इनसाइड बार कैंडल के अंदर ये बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये फॉल कब आया था? ये 4 जून को आया था, जो कि चुनाव हुए थे अपने। ठीक है। उस दिन ये मेजर करेक्शन आया था और अपन ने यहाँ से ये पिन पॉइंट पे जो मूवमेंट था वो कैप्चर भी किया था इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे चौक हुआ था और ये ऑर्डर ब्लॉक था। जो मैंने आपको मॉड्यूल सिखा रखा है, चौक के बाद में नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है पहला, वहां से अपन बाय करते हैं फॉर द इंड्यूसमेंट। ये उस कंसेप्ट बेसिस के ऊपर था और इसी वजह से अपन इसको कैप्चर भी कर पाए थे, इस वन साइड मूव को। ठीक है। तो यही वो ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे अब प्राइस क्या हो चुकी है, घूम के आ चुकी है। कितने दिनों बाद देख लो, पूरा लगभग लगभग अपन को 1 साल हो जाएगा, अभी 2-3 महीने बाकी है 1 साल में। तो देख लो इतना बड़ा जो मूव है, मार्केट घुमा के आ चुका है पूरा का पूरा। ठीक है। और ज्यादा चांसेस मार्केट की क्या है कि इन ऑर्डर ब्लॉक्स को वो इतना रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ से छोटे छोटे मूव दे रहा है। मेजर जो मूव आएगा वो एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, मुझे यहाँ से ज्यादा मेजर मूव लगता है। ठीक है। ये एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है रिफाइनिंग का, उसमें ये इनसाइड बार का तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेग का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये एक तरह का। ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इसकी ज्यादा कंसर्न मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में अगर ये ब्रेक होगा तो इसको ब्रेक होने के बाद तो अपने पास में ये एफवीजी में ही मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हो इसके नीचे क्लियर एक लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेना मार्केट जा सकता है। ठीक है। तो अभी मेरे जो बायस है वो बिल्कुल क्या है, डाउन साइड के हैं, बियरिश ही हैं, आप सभी को पता ही है। इसका एक कारण और है, मंथली टाइम फ्रेम तो बियरिश बता ही रहा है, साथ ही साथ में आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम में भी जो चौक था अपना, जो स्वीप हो रहा था, वो यहाँ पे डन हो चुका है आज के दिन पे। ठीक है। अब 4 आवर का जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके है? 4 आवर का इंड्यूसमेंट है अपना यहाँ पे जाके। क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये कैंडल दिख रही है ना आपको, इसने क्या किया है, प्रीवियस उनका हाई
ले लिया है और साथ ही साथ में इनसाइड बार का लो लिया हुआ है, दैट्स वाई मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता। ये पुल बैक के हाई पे है। अगर पुल बैक की हाई और लो कैंडल अगर ऐसी कैंडल फॉर्मेशन करती है जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो लेती है, ठीक है, तो उस कैंडल को अपन एज ए पुल बैक कंसिडर नहीं करते हैं। उसको अपन ना तो एमएसएस, ना चौक, ना इंड्यूसमेंट, ना बॉस उसमें कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बॉस में चौक में रख सकते हो लेकिन इंड्यूसमेंट के पर्पज से अपन इसको यूज नहीं करेंगे एज, ये कहने का मतलब मेरा मेन। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना इसके ऊपर तो है ही, साथ ही साथ में इसके ऊपर मेजर यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4 आवर का आइडियम और 15 मिनट का हमने आइडियम समझा ही दिया है। अब कल के दिन पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कल के दिन पे आपको 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड करना है। ठीक है, आज के ट्रेड में क्या हुआ, आज मार्केट ने 1 मिनट के ऊपर अपना जो बॉस था वो यहाँ पे डन कर ही दिया था गैप डाउन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने किया इंड्यूसमेंट यहाँ पे, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से मैंने कंफर्मेशन लेने के बाद में सेल करने के लिए प्लान किया था, बट हुआ यूं कि मार्केट अपना इस एफईजी के अंदर नहीं आया जो कि अपना एक्सट्रीम एफईजी था। ठीक है, और प्राइस जो है वो यहीं से ही इसी एफईजी से फॉल करा, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर से यहीं से ही फॉल कर गया, तो ये मूव अपन से छूट गया, बट कंफर्मेशन लेने के बाद में एंट्री मिलती तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अपन को हो सकता था। उसके बाद में सेम कंसेप्ट, बॉस हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है अपने प्रीमियम जोन के अंदर। ठीक है, और इसी प्रीमियम जोन के अंदर मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करने के लिए प्लान किया था, बट यहाँ पे मार्केट में कोई भी एफईजी वगैरह डिस्प्लेसमेंट वगैरह शो ही नहीं हुआ, ना ही ईएमए के अंदर अपन को ऑर्डर ब्लॉक का शो हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों कारण से अपन यहाँ पे सेल नहीं कर पाए, और ये जो मूव था ये भी अपन से रह गया आज के दिन पे। तो आज अपना कुछ खास ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। देखो समझो, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड को अपन ले ही, अगर मार्केट अपने को ट्रेड दे रहा है सही से कंफर्मेशन के तौर पे दे रहा है तो वो बेस्ट है। बाकी ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए बेस्ट थी, मैंने इसको मार्क करके रख रखा था कि यहाँ पे मोमेंटम आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ। बट हुआ यूं कि मार्केट में ये डबल टॉप तो फॉर्मेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, सब कुछ अच्छा खासा हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर मार्केट टैप करने इसको आया ही नहीं, और अपनी एंट्री भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। बट बाकी आप देख सकते हो कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे डायरेक्ट अपन कर सकते थे इसके बेसिस के ऊपर, बट मैं डबल कंफर्मेशन इसलिए मानता हूँ क्योंकि अपन नए स्ट्रक्चर में घुस चुके हैं, इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसका यहाँ पे वेट कर रहा था। ठीक है, बाकी अब मैंने अभी भी इसको जस्ट देखा है तो मुझे लगता है कि ये काम में आ सकता था, बट ये पूरा का पूरा क्या था, इनसाइड बार का कंसेप्ट था, इसलिए मैं इतना इसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा था। ठीक है, मेजर कारण ये हो गया था मेरा। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि कल अपन को क्या करना है। कल अपन को सिर्फ 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये अभी करंट में क्या चल रहा है, बॉस चल रहा है। ठीक है, और अगर ये गैप डाउन में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप डाउन में बॉस नहीं होता है तो अपन वेट करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे कोई कंसेप्ट देखने का कि यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन मिलती है तो अपन यहाँ से भी सेलिंग का अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन की बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको कोई भी। अब चल लेते हैं अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स के ऊपर भी कि उनमें अपन को क्या जो है ध्यान रखना है, कौन कौन से अपने जो पेयर्स है वो अपन को ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गोल्ड से शुरू करते हैं अपना। गोल्ड में अगर आप देखोगे तो 4 ओवर का यहाँ पे जो बॉस है वो स्वीप हो रखा है फाइनली अभी। ठीक है, और ये जो स्वीप हुआ है इसको अपन कैसे कैप्चर करेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है कि पहले मार्केट क्या करे, कोई भी एफवीजी से क्या करे, अपन को यहाँ पे पुल बैक बनाए, तो फाइनली मार्केट ने पुल बैक तो बनाया है क्या, अपन को ये चेक करना है। तो मार्केट ने ये पुल बैक तो बनाया है यहाँ पे, लेकिन ये एफवीजी से बनाया है क्या, तो जी हाँ, ये एफवीजी दिख रही है ना आपको, मार्केट ने इसका यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट। कोई सी भी एफवीजी यूज कर सकता है मार्केट, एफवीजी यूज होनी चाहिए, ये एफवीजी का मार्केट ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और अब इसके बाद अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में अपन को क्या देखना है, इंड्यूसमेंट का वेट करना है, और जो इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा अपना, यहाँ पे, ये अपना क्या है, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट हो जाएगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद में अपन को पहले 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद में 1 मिनट के ऊपर जो एफजी बनेगी वहां पे एंट्री एग्जीक्यूट अपन करेंगे, और 1:5 आपको इजीली इजीली मिलेगा मार्केट आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा मार्केट आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ दो, क्या जल्दी है अपन को, कहाँ पे जल्दी हो रही है भाई, अपन को लेना ही नहीं है ना। ठीक है, और अब अपन देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर क्या चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर मार्केट में अपना जो आपको देख रहे हैं अपन, ये डाउन ट्रेंड में है पूरे पूरे। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इतने सारी ये मार्किंग्स है, ये 15 मिनट के इंटरनल मार्किंग है जो कि मैं ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ, और आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी मार्केट में अपन 1:5 ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर कर लिए थे, अब उसके बाद में पूरी रैली को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए आओ और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाओ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी फाइनली यहाँ पे मार्केट का बॉस हो रखा है, और यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी के लिए, मार्केट और फॉल कर रहा है।
और 15 मिनट के ऊपर अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ था, और जो ये अपना बॉस था वो यहाँ पे स्वीप हुआ था। तो यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हो जाएगा अगर ये मार्केट फॉल करता है तो यहाँ पे, ठीक है। और इसका चौक कहाँ पे होगा, इसका चौक होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 15 मिनट का चौक हो जाएगा। ये दोनों मैंने लेवल आपको मार्क करके दे दिए हैं। यूरो के अंदर क्या चल रहा है, यूरो के अंदर मार्केट ने 1 आवर के ऊपर बॉस कर दिया है, और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कुछ यहाँ पे जाके आपको दिख रहा होगा, क्लियर कट इंड्यूसमेंट है। ये 1 आवर का इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। 1 आवर का आईडीएम। अब इसके नीचे अपने पास में कोई ओबी है क्या, देख रहे हैं, आप पे कोई ओबी दिख रहा है तो आपको इसके नीचे अपने पास में ये एक्सट्रीम लेवल पे एक ओबी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसको भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे अपने पास में क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक्सट्रीम लेवल पे बैठा हुआ है, 1 आवर का ओबी, ठीक है। अब प्राइस इंड्यूसमेंट स्वीप कर दे तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं अपन, नहीं तो एक्सट्रीम पे अपन एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और यूएसडी सीडी की बात करें तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर जो 4 आवर का इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेट करेंगे। एयूडी यूएसडी के अंदर भी अपन देखिए तो यहाँ पे जो इसका इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेट करेंगे। एयूडी जेपीवाई के अंदर बात करें तो ये चौक स्वीप हुआ था, फाइनली चौक होने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, तो वेट करेंगे। एनजेड यूएसडी के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेट करेंगे, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो इसके अंदर जो इसका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके है, आप देखोगे तो ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, फिर ये मार्केट ने हाई बनाया, और फिर मार्केट ने लो बनाया था, इस कैंडल को अपन इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ये अपना क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, 4 आवर का इंड्यूसमेंट, वेट करेंगे। जीबीबी यूएसडी के अंदर मार्केट ने 4 आवर के ओपी को टैप कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, वो समझो। यहाँ पे मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला लो है इसको ब्रेक तो कर दिया है, अपना जो मेजर लो है ना उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। बट क्या ये यहाँ पे वैलिड एमएसएस है क्या, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये वैलिड एमएसएस है या नहीं है, इसको समझते हैं अपन अभी, कि वैलिड एमएसएस कब होता है, अगर मार्केट डायरेक्ट टैप करके पीओआई जोन को और एमएसएस कर देता है मेजर पुलबैक को। ये देखो, ये मेजर पुलबैक नहीं है, ये माइनर है, ठीक है। जब ये लो बना तो इस लो को कंफर्म करने के लिए भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब जाके अपन को मेजर लो मिलता है। तो मेजर लो का एमएसएस तो हुआ है, बट क्या इसने अपने रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है क्या। तो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं अपन 15 मिनट के ऊपर, तो आप देखोगे रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक इस पूरे लैग में अपने पास में सबसे पहला ये है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, मतलब कि ये जो एमएसएस है ये इनवैलिड है। और प्राइस क्या करेगी, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है, आप लिख के ले लेना। प्राइस आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और अपन यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी कुछ देख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं फॉर द बाय साइड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए आ रहे हो यहाँ से, तो आप इस मोमेंटम को जरूर कैप्चर कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर आपने इस स्ट्रक्चर को मार्क कर लिया यहाँ से यहाँ तक का, तो आप अभी के अभी इसमें एंट्री कर पाओगे, आपको बहुत जल्दी इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। बीटीसी की बात करें तो इसके अंदर जो है मार्केट 4 आवर का बॉस है उसकी तरफ ही आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ वेट करेंगे, बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, बहुत दिनों से मोमेंटम चल रहा था इसमें, और बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुका है। 3 फरवरी से लेकर पूरा महीना हो गया, कुछ खास बड़े मोमेंटम नहीं दिखाया। यूएसडी सीएनएच की बात करेंगे तो इसके अंदर मार्केट ने बॉस तो कर दिया है, अब बॉस करने के बाद में प्राइस ने एक हाई लगा के लो भी लगा दिया है, इसका मतलब अपना जो इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है 4 आवर का, ठीक है। ये 4 आवर का आइडियम शिफ्ट हो चुका है, और अपन इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रहा, इसको अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये 4 आवर का अपना ओबी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो, प्राइस यहाँ पे आती है तो 15 मिनट पे अपन एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। सीएडीएम अपन ट्रेड कर रही नहीं है, और अपने मेजर पेयर्स यहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब लोग निफ्टी के अंदर ध्यान रखें, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करें, इसके अलावा ज्यादा भागम भागी ना करें। जब तक 15 मिनट में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, इसका इंड्यूसमेंट नहीं हो जाता है, जब तक कोई भी प्लानिंग आगे की तरफ ना बढ़ाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।